नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज दे नीड कंटेनर टू होल्ड देम। क्या है, उन्हें कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी लिक्विड की, कि दे हैड फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट शेप। सेकेंड इज दे आर नॉट कंप्रेसिबल, मीन्स वी कैन नॉट कंप्रेस लिक्विड ऑल्सो। दे नीड कंटेनर टू होल्ड देम, हमें लिक्विड को होल्ड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, एक कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है। दे हैव लेस डेंसिटी, मीन्स उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो दे हैव लेस डेंसिटी, दे कैन ईजीली डिफ्यूज़, वो क्या कर सकते हैं, आसानी से डिफ्यूज़ कर सकते हैं। मीन्स या एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस एज कम्पेयर टू सॉलिड। अगर हम बात करें स्पेस की, तो हमने डायग्राम में क्या देखा था कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स है वो क्या है, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है। और वहीं अगर सॉलिड में देखा तो एक दूसरे से क्या बहुत ही कंप्रेस, मतलब कंप्रेस नहीं, क्लोजली पैक्ड थे। और लिक्विड में क्या था, इसके कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा था, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा था मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, कम था। मीन्स कंपैरिजन टू सॉलिड, सॉलिड की कंपैरिजन में अगर हम लिक्विड की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, कंपेयर टू सॉलिड लेस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज गैसेस। गैसेस हैव नीदर फिक्स्ड शेप नॉट वॉल्यूम, ना तो उनका कोई फिक्स शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है। मीन्स अगर एक परफ्यूम की बॉटल में, जब तक वो परफ्यूम उस बॉटल के अंदर है, उसकी वॉल्यूम वो बॉटल ही होगी, ठीक है। जैसे ही उसको गैस को रिमूव कर दिया जाएगा उस बॉटल से, परफ्यूम की बॉटल को अगर हम स्प्रे करेंगे और जैसे ही वो बाहर निकलेगी तो वहाँ वो जितना भी स्पेस रहती है, गैसेस क्या करती है, जितना भी स्पेस रहता है वो क्या करती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। इसीलिए तो रूम में वो स्मेल क्या हो जाती है, फैल जाती है। क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है, और उतनी थोड़ी सी देर में वो क्या कर लेती है, पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। इसलिए ना तो इनका कोई फिक्स शेप होता है, ना ही वॉल्यूम होता है। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, गैस को हम कंप्रेस करके रख सकते हैं। मीन्स जो गैसेस एक छोटी सी बॉटल में है वो एक सिलेंडर में भी हो सकती है। मीन्स उसकी जिसकी वॉल्यूम एक सिलेंडर है, सिलेंडर की जितनी गैस को हमने सिलेंडर में रखा है, ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम क्या हो गई, वो सिलेंडर हो गई। वही गैस हमने अगर किसी और कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दी तो उस गैस की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वो कंटेनर हो जाएगा। गैसेस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, वो सारे डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। जितना भी स्पेस होता है कंटेनर का सारा क्या करती है, गैसेस फिल कर देती है। दे कैन ईजिली डिफ्यूज़, गैसेस क्या करती है, ईजिली डिफ्यूज़ करती है, मीन्स मूव कर सकती है। उनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, लो होती है। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या रहते हैं, एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर प्रेजेंट रहती है, इससे उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ लार्ज एंड फोर्स इज वीक, इनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और फोर्स क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, मीन्स बहुत ही वीक होता है, ठीक है। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। तो टेम्परेचर क्या है, हमारी बॉडी को जो हॉटनेस, हमारी बॉडी का कितनी गर्म है कितनी कोल्ड है, वो जो डिटरमाइन करता है वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें फीवर होता है तो हम क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इंक्रीज़ क्या हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। तो ये क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, जिसे हम मेजर किससे करते हैं, थर्मामीटर से, ठीक है। तो थर्मामीटर में भी क्या होती है, स्केल होती है, जो क्या होती है, सेल्सियस और केल्विन। मीन्स टेम्परेचर को हम सेल्सियस, केल्विन, ये फेरेडे में, ये फ़ारेनहाइट में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो हमारी बुक में दो दे रखे, एक सेल्सियस स्केल और एक केल्विन स्केल, ठीक है। सेल्सियस स्केल जो होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। वहीं केल्विन स्केल जो होती है वो 273 केल्विन टू 373 केल्विन होती है। मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो रहता है वो इक्वल टू होता है 273 केल्विन। जैसे कि हम आगे देखते हैं अभी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, H2O मीन्स वाटर, इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री होगा, और अगर केल्विन में बात करेंगे तो 373 मीन्स 373 केल्विन होगा, ओके। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं अगर हम केल्विन की बात करेंगे तो 273 केल्विन, मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू 273 केल्विन, ओके। नाउ रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन, सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है, वही अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल है, 273 केल्विन की। नाउ सी,
एग्जाम्पल, कन्वर्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। अगर हमें 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 273 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल है, 273 के इक्वल है। इसे हमें क्या करना है, अगर हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमें प्लस 273 करना पड़ेगा, और अगर हमें केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 273 केल्विन। ओके, नाउ इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्शन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल। अगर हम बात करें सॉलिड लिक्विड गैस की, तो सॉलिड लिक्विड गैस एक दूसरे में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। मीन्स सॉलिड लिक्विड में भी चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में भी चेंज हो सकता है, गैस लिक्विड में चेंज हो सकता है और लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आइस। आइस क्या है, सॉलिड है, H2O लिक्विड, ठीक है, नॉर्मल स्टेट में जो रूम टेम्परेचर पे प्रेजेंट रहता है वो लिक्विड, ठीक है। अगर हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर देते, बॉईल कर देते, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस। मीन्स दिस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब ये एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं। मीन्स ये क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इट इज़ डिफाइंड एज चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है, इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या होना, कन्वर्ट होना। तो तीनों स्टेट्स जो हैं मैटर की, तीनों स्टेट्स क्या है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। हम देख लेते हैं ये जो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं इन स्टेट्स को क्या कहा जाता है, मीन्स कैसे। फॉर जैसे सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इट इज़ कॉल्ड एज फ्यूजन। मीन्स चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। ओके, एंड लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, वेपराइजेशन। क्या कहलाता है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन कहलाता है। और गैस का सॉलिड में चेंज होना सब्लिमेशन। गैस का सॉलिड में चेंज होना डायरेक्टली, मीन्स विदाउट गैस का लिक्विड स्टेट में जाए, डायरेक्ट अगर सॉलिड में चेंज होता है तो उसे क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। और सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। मीन्स गैस का सॉलिड में और सॉलिड का गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। ओके, और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है, और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। हम यहाँ पे गैस का सॉलिड में, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होने का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेप्थलीन बॉल्स, ठीक है। या हम अगर उसकी भी बात करें कपूर की, कपूर की अगर हम बात करते तो वो क्या रहता है, सॉलिड में रहता है, और जब हम उसको जलाते तो जलाते भी नहीं है वो, अगर उसको ऐसे ही एयर में रख देते हैं, खुले में रख देते तो वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। क्या वो लिक्विड स्टेट में आता है, नहीं आता है ना। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, सब्लिमेशन। मतलब सॉलिड का गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट होना बिना लिक्विड स्टेट में जाए, या गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना बिना लिक्विड स्टेट में जाए, क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। ओके, नाउ लेटेंट हीट क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है, कितनी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, हीट दी उसे, ठीक है। और गैस को लिक्विड करने के मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो आइस को मैंने वाटर में कन्वर्ट किया तो क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तभी वो वाटर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। वाटर को अगर गैस में कन्वर्ट किया तब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, ठीक है। और गैस को मुझे लिक्विड में करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ गैस को लिक्विड में करना है, लिक्विड को सॉलिड में करना है, तो मुझे हीट रिलीज़ करानी पड़ेगी। और आइस को अगर वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हीट क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, मतलब हीट दूंगी, तभी तो आइस जो होगी वो वाटर में कन्वर्ट होगी, और हीट बढ़ाऊंगी तभी वो गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर उस गैस को मुझे लिक्विड में लाना है तो हीट तो दे नहीं सकती, उसमें से क्या करना पड़ेगा, हीट निकालनी पड़ेगी, हीट रिमूव करनी पड़ेगी। तो यही क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस। मतलब जब सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है उस दौरान कितनी हीट रिलीज हो रही है और कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, वो क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट कहलाएगी। ओके, मेल्टिंग और फ्यूजन, तो ये क्या है, मेल्टिंग क्या है, फ्यूजन क्या है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना है, चेंज इन सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। ओके, नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है 1 यूनिट मास को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है हमें 1 यूनिट मास को
लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। वेपराइजेशन में क्या होगा कि कितना अमाउंट ऑफ हीट हम एक यूनिट मास को दे रहे हैं लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, ये क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, थैंक यू।